अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। आज हमारा टॉपिक 10 है और आज हम इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप उस टॉपिक पर फोकस देते हो तो आप मार्केट से प्रॉफिट तो निकाल ही पाओगे, लेकिन उस टॉपिक को अगर आप सही तरह से सीखोगे सही अल्फाज में तो आप उसके बेस पर न्यूज़ पर ट्रेड लेकर विन कर सकते हो। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको समझना लाजमी है। शुरू करने से पहले रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक यार, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीन, मान लो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक। समझने से पहले हमने कुछ चीज़ें समझनी है, सही है। सबसे पहले हमने एफवीजी, नंबर 2 बीओएस को समझना है। अब देखिए एफवीजी क्या होता है। इसका मतलब है फेयर वैल्यू गैप। अब बीओएस का क्या मतलब है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम बीओएस कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप एफवीजी को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब आएंगे समझेंगे इसको कि एफवीजी क्या होता है, हमने ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले देखें, हमारे पास 3 रेड कैंडल्स आई, सही है। 3 रेड कैंडल्स इसी तरह। अब इनके बीच हमने एफवीजी को फाइंड करना है कि एफवीजी कहाँ है और किसे कहते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट वाली कैंडल है ना, इसका लो किधर है? इसका लो ये रहा ना, इसने विक यहाँ तक लगाया है, मतलब इसका लो ये है। फर्स्ट वाली कैंडल का हमने इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। फर्स्ट कैंडल, अब जब फर्स्ट कैंडल ये हुई सेकंड और हुई ये थर्ड, सही है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड। अब जो थर्ड वाली कैंडल है इसका हमने हाई लेना है। हाई, इसका हाई ये रहा ना, इसने हाई यहाँ तक मारा है, तो हम इस तरह इसके हाई पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इन लाइन ड्रॉ करने से हमारे पास जितना भी खाली एरिया बचेगा इसको हम कहेंगे एफवीजी। जो खाली एरिया बच जाती है इसको हम कहते हैं एफवीजी, सही है। इसको हम एफवीजी कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो खाली रह चुका है ना, इस मतलब फर्स्ट और थर्ड कैंडल का जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया हुआ है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में जो गैप रह चुका है इसको एफवीजी कहते हैं। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? अब देखिए, आप मार्केट इस तरह डाउन साइड की तरफ आया, 3 कैंडल आई, 4 कैंडल आई, जितनी भी आई, लेकिन डाउन साइड की तरफ आया। अब ये हमारे पास एक ट्रेंड है ना, एक डाउन ट्रेंड है ना, उसके बाद अगेन एक अपसाइड की तरफ गया। और देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना डाउन ट्रेंड, यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। फिर जब अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ चला जाए और इस लाइन को ब्रेक कर दे, मतलब डाउन ट्रेंड के हाई को ब्रेक कर दे, डाउन ट्रेंड के हाई को ब्रेक कर दे, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। देखिए, ये एक स्ट्रक्चर तो है ना, डाउन ट्रेंड है, तो ये एक स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? सेलर का स्ट्रक्चर है, सही है। सेलर ने एक स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब एक शेप दी है अपनी कैंडल्स की वजह से, अपने पावर की वजह से। उसके बाद बायर्स ने भी अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, लेकिन बायर्स ने सेलर्स के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसको इन दोनों टॉपिक्स को मिलाकर हमने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करना है और समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब चले आए, अब देखें, हमारे पास अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, 2 कैंडल्स या 3 कैंडल्स, 4 भी हो सकती है, लेकिन 2 से कम नहीं होनी चाहिए। 2 या 3 अगर हो ना तो बस आपके लिए काफ़ी है। 2 या 3 या 4 कैंडल्स मान लो हमारे पास ग्रीन कलर की आई, सही है। उसके बाद मतलब ये एक स्ट्रक्चर तो ड्रॉ हुआ ना, एक स्ट्रक्चर आया ना बायर्स का। उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट,
सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आए और बायर्स का जो स्ट्रक्चर है अपसाइड की तरफ इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था इसको सेलर्स ने ब्रेक किया यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब देखिए ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब यहाँ से देखिए ना, इस पॉइंट से जहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुई है, हम देखें इस कैंडल से सेलिंग आना स्टार्ट हुई है ना, इस कैंडल से सेलिंग आना स्टार्ट हुई है, प्रॉपर सेलर्स आए। अब हम जब ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे तो जो फर्स्ट ग्रीन मतलब लास्ट ग्रीन कैंडल होगी, लास्ट ग्रीन कैंडल इसका हमने लेना होगा लो इसी तरह। और देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये हमारे पास फोर्थ कैंडल्स होंगे। जब सेल साइड की तरफ हम जाएंगे ना, सेल साइड, तो हम फोर कैंडल का हमने लेना होगा एफवीजी, सही है। अब हम इस 4 कैंडल का एफवीजी ड्रॉ करेंगे। तो एफवीजी ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आप ज़रा देखें, लास्ट ग्रीन कैंडल, तो ये हमारा फर्स्ट कैंडल हुई ना लास्ट, फिर ये सेकंड हुई, फिर ये थर्ड हुई, अब ये फोर्थ है। तो लास्ट ग्रीन कैंडल का हमने लो मार्क करना है और फोर्थ कैंडल का हमने हाई इस तरह मार्क करना है। तो अब इसके बीच में ये जो खाली एरिया रह चुकी है इसको हम कहते हैं एफवीजी, हम इसको कहते हैं, मतलब फेयर वैल्यू गैप हम इसको कहते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक जब बनता है ना, तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एफवीजी दोनों बनना लाजमी है मार्केट में, तो तब हमारे पास वो पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। अब कैसे कहलाएगा, अब ज़रा देखें। अब हमने बात की ना कि मार्केट जब एक स्ट्रक्चर बनाए अपसाइड की तरफ, अब देखें जब मार्केट अपसाइड की तरफ एक स्ट्रक्चर बनाता है, फिर उसके बाद डाउन आ जाता है, और जब सेलर होते हैं वो इसको ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देते हैं। तो अब हमें पता है कि ये जो कैंडल है लास्ट ग्रीन कैंडल और ये वाली कैंडल, इन दोनों के दरमियान हमारे पास एफवीजी भी मौजूद है, एफवीजी सही है, एफवीजी मौजूद है। अब जब मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ आ जाए, अब आप लोग यहाँ पर ज़रा देखें, जब अपसाइड की तरफ मार्केट चला जाए, अगेन डाउन आ जाए और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, क्या कर दे, BOS कर दे, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, और उसके बाद मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ चला जाए, तो आपने जब मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ आएगा तो आपने एफवीजी को फाइंड करना है। अगर इन 4 कैंडलों के बीच में हुआ एफवीजी हमारे पास, तो आपने जो लास्ट रेड कैंडल होगी ना, लास्ट ग्रीन कैंडल सॉरी, आपने उसका हाई और लो जो है इस तरह ड्रॉ करना है। उसका जो हाई और लो होगा एक रेक्टेंगल के ज़रिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़रिए इस तरह आपने मार्क कर लेना है। अब जब मार्केट अपसाइड की तरफ आएगा, इसी तरह जैसे ही इसको टच करेगा या इसके अंदर आके भी क्लोजिंग देगा ना, इसके अंदर आकर भी अगर इसने क्लोजिंग दी, तो तब भी हम डाउन साइड के लिए 1 मिनट के लिए जा सकते हैं। ये हमारा ट्रेड कैंडल होगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर हमारे पास मार्केट में इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, इस टॉपिक को हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। जब मार्केट में बनता है ना, न्यूज़ अगर न्यूज़ भी आ जाए तो तब भी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं कर सकती, न्यूज़ भी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं कर सकती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक को लाजमी से समझे। अच्छा, हमने अभी सेल साइड की तरफ बात की है, अभी हम अप साइड की तरफ बात करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं हम, अब यहाँ पर आप लोग देखें, जब सेलर्स आ जाए और अपना स्ट्रक्चर बना दे डाउन साइड की तरफ, 3 आ जाए, 4 आ जाए, जितनी भी आ जाए कोई मसला नहीं, सेलर्स आ जाए और अपना स्ट्रक्चर बना रहे डाउन साइड की तरफ, उसके बाद मार्केट अप साइड की तरफ चला जाए, मार्केट उसके बाद चला जाए अप साइड की तरफ,
और ये जो स्ट्रक्चर है सेलर्स का, इसको इस तरह ब्रेक कर दें। सही है, तो फिर मार्केट इसके बाद डाउन आ जाए, मतलब और भी ऊपर चला जाए, कोई मसला नहीं, जितना भी ज़्यादा इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक करे कोई मसला ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। सही है, उसके बाद मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ आ जाए तो हमने अभी एफवीजी ड्रॉ करना होगा। अच्छा, जब बायर्स अप साइड की तरफ हम एफवीजी ड्रॉ करेंगे ना, तो हम सिर्फ 3 कैंडल्स लेंगे। लास्ट रेड कैंडल हमारे पास एक रहेगी, और हमारे पास लास्ट रेड कैंडल रहेगी, और थर्ड जो कैंडल होगी, थर्ड ये हमारे पास लास्ट रेड कैंडल है ना, ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड और ये थर्ड। तो हमने इस 3 कैंडल का एफवीजी ड्रॉ करना होगा। इस कैंडल का हाई हमने इस तरह मार्क करना है, और जो थर्ड वाली कैंडल है इसका हमने लो इस तरह मार्क करना है, इस तरह हमने मार्क करना है। ये देखें, इनके दरमियान एक खाली एरिया रह चुकी है, तो ये हमारे पास एफवीजी है। अब जब मार्केट अगेन इस तरह इस पॉइंट पर आएगा, यहाँ पर इस एफवीजी को इस तरह टच करेगा, तो हम अगेन अप साइड की तरफ ट्रेड लेंगे और मार्केट अगेन अप साइड की तरफ जाएगा। हमारा ये ट्रेड कैंडल होगा। अगर ये लॉस होता है तो आप मार्टिंगल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी हम जाएंगे और लाइव एग्जांपल्स भी आपको देंगे स्क्रीन पर कि ऑटो ब्लॉक क्या होता है, किस तरह वर्क करता है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। अच्छा, तो मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ, और स्क्रीन पर अगर आप लोग देखें ना, ये जो 2 कैंडल्स है, ये देखिए, यहाँ पर आप लोग फोकस करें। मैंने कहा था 2 कैंडल हो, 3 हो, 4 हो, कोई मसला नहीं। देखिए, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया अप साइड की तरफ। सही है, उसके बाद सेलर्स आए, सेलर्स ने इनके स्ट्रक्चर को इस तरह ब्रेक किया। यहाँ पर देखिए, सेलर ने इनके स्ट्रक्चर को इस तरह ब्रेक किया। जब ब्रेक किया ना, तो अब हमने यहाँ पर एफवीजी ड्रॉ करनी है। देखिए, लास्ट ग्रीन कैंडल, और ये जो ग्रीन है ना रेड कैंडल, इसको भी हमने ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल हुई, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें हमने फोर्थ कैंडल लेनी है। अच्छा, अगर हम अभी इसकी बात करें ना, यहाँ पर इस कैंडल का हमने लो मार्क करना है, लो, और इसका हाई। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी गैप नहीं रहता, कोई भी यहाँ पर गैप नहीं है, तो मतलब ये हमारे पास वैलिड नहीं है, इसको हमने इग्नोर करना है। अब हम नेक्स्ट पर आएंगे। यहाँ पर आप लोग देखें, बायर्स आए अप साइड की तरफ। देखिए, बायर्स आए, यहाँ पर बायर्स आए अप साइड की तरफ, इन्होंने एक ट्रेंड बनाया। सही है, एक स्ट्रक्चर बनाया अप साइड की तरफ। फिर अगेन जब सेलर्स आए, सेलर्स ने इसके स्ट्रक्चर को, बायर के स्ट्रक्चर को इस तरह ब्रेक किया, मतलब BOS किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब हमने अगेन पढ़ा था कि लास्ट ग्रीन कैंडल, ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इनके दरमियान हमने गैप को देखना है। देखिए, यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पर नहीं बनता। ये जो है ना, ये देखिए, हमने लास्ट कैंडल का लो और इसका हाई लेना है। तो देखिए, ये जो लाइन है ना, अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर टचेस बनते हैं, तो मतलब ये हमारे पास ये भी वैलिड नहीं है, तो हमने इसको भी इग्नोर करना है। अब हम जाते हैं किसी और मार्केट पर, और जहाँ पर अच्छा ऑर्डर ब्लॉक हमें दिखाई दे, वहाँ पर हम आपको बताएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर भी हमारे पास बनता है अप साइड की तरफ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम लोग और करें तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मज़ा नहीं है यहाँ पर। और ये आपने लाइव मार्केट में अप्लाई करना है। ओके, लाइव मार्केट में आपने इसको अप्लाई करना है। तो मैं आपको ढूंढ कर बताता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग ज़रा देखें, यहाँ पर 2 कैंडल्स आई ग्रीन कलर की, इन्होंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, अगेन डाउन कैंडल आई। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसको इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो BOS तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमने ऑर्डर ब्लॉक, अभी एफवीजी ड्रॉ करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब अगर हम एक रेक्टेंगल यहाँ से लेंगे, रेक्टेंगल, और ये जो फर्स्ट कैंडल है ना, ये लास्ट ग्रीन कैंडल, इसका लो
और फोर्थ वाली ये रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका लो ये रहा। तो मतलब हमारे पास इतना खाली गैप यहाँ पर बाकी है, ये गैप है, तो ये मतलब ये हमारे पास वैलिड है, एफईजी भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो जब मौजूद हो तो इस कैंडल का लास्ट ग्रीन कैंडल, इसका हाई और लो इस तरह हमने मार्क करना है। अब जब मार्केट अभी यहाँ पर आएगा ना, इसको जैसे टच करेगा, हम डाउन के लिए डायरेक्टली ट्रेड लेंगे और इंशाल्लाह वो ट्रेड हमारा डायरेक्टली श्योर शॉट होगा। अब देखिए मार्केट आया अभी ऊपर और मैंने यहाँ से लिया डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड, मैंने यहाँ पर प्लेस की क्योंकि इस रेंज में अभी आ चुका है मार्केट, तो अब मार्केट ने कंफर्म डाउन ही जाना है। देखिए यहाँ पर मैंने 3 ट्रेडर ले ली है और अभी कंफर्म शॉट लाइव आपके लिए टेस्ट भी हो जाएगा और लाइव ट्रेड भी आपके लिए बन जाएगी, तो कंफर्म ये विन होगा क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा टॉपिक है कि न्यूज़ भी इसको ब्रेक नहीं कर सकती। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं जब न्यूज़ अटेंड करता हूँ तो इस तरह एक हॉरिजॉन्टल या रेक्टेंगल होता है क्योंकि मैं अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। तो ये रहा रिजल्ट आपके सामने, लास्ट 12 सेकंड बाकी है। हमने इस ट्रेड पर $30 यूज़ किए, $30। तो ये रहा रिज़ल्ट आपके सामने और आप लोग ज़रा चेक करें, ये ट्रेड हमारे विन हो चुके हैं। अभी रिज़ल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करें, रिज़ल्ट अभी शो हो जाएगा। वहाँ पर तो हमारे ट्रेड सारे विन हो चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर हमारे सारे ट्रेड विन हो चुके हैं और ये देखें। तो लाइव ये हमारे पास हो गया लाइव और अभी हम सेल साइड की तरफ सेल तो हमें सॉरी पढ़ लिया, अभी हम बाय साइड की तरफ जाएंगे और वहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक और ड्रॉ करेंगे, सही है। अच्छा तो यहाँ पर आप लोग ज़रा देखें, यहाँ पर मार्केट हमारे पास सबसे पहले नीचे आया, फिर अप साइड की तरफ चला गया। जब अप साइड की तरफ चला गया तो यहाँ पर देखें इसने यहाँ पर BOS भी किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है, उसके बाद डाउन आया नीचे। फिर हमने पढ़ा था कि हम लोग यहाँ पर लेंगे FVG, तो यहाँ पर अगर हम लास्ट रेड कैंडल की बात करें और इस पर तो FVG हमारे पास फौरी नहीं बनता, लेकिन तब भी ऑर्डर ब्लॉक ही है और इस कैंडल ने अप ही जाना है। तो ये देखिए अप साइड की तरफ अभी भी जा रही है, ऑर्डर ब्लॉक का पावर इसका बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी हम खैर ढूंढेंगे और भी एग्जाम्पल और आपको मैं लाइव भी दिखाऊंगा। अच्छा तो यहाँ पर अभी मैं आ चुका हूँ एक और USD JPY करेंसी के अंदर, लाइव मार्केट है। अच्छा तो यहाँ पर आप लोग ज़रा देखें, एक अप साइड की तरफ 2 कैंडल्स बनी, मतलब हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को रेड वाली पार्टी ने क्या किया, ब्रेक किया। देखें इस तरह इसका लो ये रहा, तो 3 कैंडल आई, 2 कैंडल इसने इसका जो लो है इसको ब्रेक किया, इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। अब BOS तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमने FVG देखनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल के दरमियान। नहीं सॉरी, ये तो वो हो गया ना, सेल साइड की तरफ बात होगी, हमने बाई के लिए बात करनी है। तो बाई के लिए मैं देखता हूँ कहीं पर मिल जाते हैं तो अच्छा है। अब अच्छा यहाँ पर देखें, 2 कैंडल नीचे आई, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, पर स्ट्रक्चर को इस वाली पार्टी ने ब्रेक किया, इस वाली पार्टी ने ब्रेक किया। अब हमने इन तीनों कैंडलों के अंदर FVG को ड्रॉ करना है। BOS तो हमारे पास हो गया। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ से लिया। ये जो लास्ट वाली रेड कैंडल है इसका हाई और लो नहीं, इसका हाई और थर्ड वाला जो कैंडल है थर्ड, इसका मैंने ये जो लास्ट वाली रेड कैंडल है इसका हाई, थर्ड वाली थर्ड वाले जो कैंडल इसका लो हमने मार्क किया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास गैप रह चुका है, जो ये हमारे पास है ये FVG है, तो फिर वैल्यू गैप हमारे पास हो चुका है। फिर हमने बात की थी जब मार्केट इस तरह आएगा नीचे अगेन। अब ये देखिए ऑलमोस्ट बस थोड़ा बहुत पर फ़र्क है, लेकिन मार्केट ने इसको इस तरह टच किया। तो जैसे ही टच किया हमने यहाँ से अप साइड के लिए ट्रेड लेना था और ये देखिए श्योर शॉट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा। और आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो इससे भी इम्पोर्टेंट है, तो दिलचस्पी लगा कर पढ़ा करें। जो टॉपिक मैं समझाता हूँ उस पर प्रैक्टिस भी किया करें और फिर आप प्रॉफिट कमाते जाएंगे।
तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि जिस अल्फाज में मैंने समझाने की कोशिश करी है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलो, ये रही आज की हमारी वीडियो, और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।